हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार अमलविया और आज हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में आज हम जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है पंच गौरव। हाल ही के अंदर जो है आपके 2025 के अंदर जो पंच गौरव योजना है उस योजना से संबंधित जो है आपके हर बार जो है सीईटी के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। हाल ही के अंदर जो सीईटी जो 12 लेवल और जो ग्रेजुएशन है उसमें एक पक्का आपके जो क्वेश्चन आता है कि कौन से जिले का उत्पाद क्या है, कौन से, उससे आपके जो है पर्यटन स्थल के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है। इसके अलावा खेलों के बारे में पता चल जाएगा, उत्पाद कौन सा, उनका वनस्पति कौन सी है, उपज कौन सी है और जिला आपके क्या है। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि ये क्या है, देखो सबसे पहली बात करूँ तो ध्यान रखना है कि आपके जो ये जो पंच गौरव जो योजना है, ये पंच गौरव योजना क्या है, तो ध्यान रखना है कि पंच गौरव योजना का मतलब होता है कि उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल, खेल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल आदि का जो मिश्रण होता है वो पंच गौरव यानी कि पंच तत्व के अंदर शामिल होता है। यानी कि हमारे राजस्थान का उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल, खेल से संबंधित जो हमारा गौरव है, यानी कि गौरव का मतलब होता है इन 5 समूहों का जो मतलब एक प्रकार से जो ऐतिहासिक जो विवरण होता है वो होता है पंच गौरव। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि हर जिले की 5 विशिष्ट एक पहचान होती है, उनका इतिहास होता है, तो इससे संबंधित ध्यान रखना ये आपके पंच गौरव के अंदर शामिल होते हैं। तो आज हम इसी पंच गौरव के अंदर शामिल बात करेंगे कि कौन कौन से जिले में क्या उपज है, क्या वनस्पति है, क्या उत्पाद है, क्या पर्यटन स्थल है, क्या खेल है, उनसे संबंधित आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपके पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो आपके कल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि जिला, यानी कि इसमें ध्यान रखना है कि आपके कुल हाल ही के अंदर कितने जिले आपके नवीनतम बने हैं। तो ध्यान रखना है 41 जिले जो है वो नए हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो है मैं आपको 14 जिलों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और जिले जो बचेंगे उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि ये पंच गौरव योजना के अंदर ध्यान रखना है कि इसमें उपज के, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल के बारे में हम अनेक जिलों के विवरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आती है अजमेर के बारे में। ठीक है, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर जिले का जो उपज है वो कौन सा है, गुलाब। ठीक है, अच्छा गुलाब से इत्र बनाने की जो कला है वो भी किस जिले से प्राप्त हुई, हमें अजमेर जिले से। क्योंकि ध्यान रखना है कि जो जागीर था उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो माँ थी जिसका नाम था, क्या नाम था बाप के जो है एक नाम का, जिसका नाम था आपके स्तंभ बेगम, उन्होंने जो है गुलाब से इत्र बनाने की जो कला है वो इन्होंने सीखी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अजमेर के अंदर क्या है, आपके अजमेर के अंदर आपके गुलाब उपज है। अगर आपसे पूछे कि ध्यान रखना है कि गुलाब का सबसे ज़्यादा जो उपज होती है वो कहाँ पर होती है, अजमेर के अंदर होती है। ठीक है, मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है वहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो वहाँ पर वनस्पति आपकी होती है कौन सी, नीम वनस्पति। कौन सी होती है, नीम वनस्पति। उत्पादन आपके ध्यान रखना है ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पादन में। ठीक है, तो अजमेर वाला जो किशनगढ़ वाला क्षेत्र है वो आपके ध्यान रखना है मार्बल की मंडी कहलाती है। ध्यान रखना है। पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो पुष्कर तीर्थ, ध्यान रखना है, जिसे क्या कहते हैं पुष्कर तीर्थ को, ध्यान रखना है राजस्थान पुष्कर जो झील है ये पुष्कर झील के नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर तीर्थ। ध्यान रखना है ये जो पुष्कर तीर्थ है ये आपके ध्यान रखना है 52 घाटा कहते हैं इसको। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और राजस्थान की सबसे दूषित भी झील ये मानी जाती है। मैं बात करूँ खेल के बारे में तो अजमेर जिले का जो खेल है वो कौन सा है, कबड्डी। वहाँ का जो कबड्डी खेल है वो आपके प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करूँ ब्यावर के बारे में, अजमेर जिले से अलग हुआ ब्यावर, वहाँ का जो उत्पादन है माना जाता है कौन सा, गेहूँ। ध्यान रखना है अजमेर का उपज गुलाब है और लेकिन ब्यावर का उत्पाद कौन सा है, आपके गेहूँ माना जाता है। ठीक है, और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है आपके करंज का पेड़ वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। उत्पाद की मैं बात करूँ तो क्वार्टज और फेल्सपार जो पाउडर है वो आपके माना जाता है। पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है टोडगढ़। कौन सा है, टोडगढ़ का जो किला है वो ध्यान रखना है। और ये जो टोडगढ़ किला है वो किसके नाम पर है, तो ध्यान रखना है आपके कर्नल जेम्स टोड के बारे में। किसके बारे में, तो ध्यान रखना है आपके कर्नल जेम्स टोड, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो आपके टोडगढ़ किला है वो किसके नाम से है, तो ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड के नाम से है। और मैं बात करूँ तो वहाँ पर खेल कौन सा है, आपके हॉकी खेल आता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ तो अगला जो जिला आता है वो आपके कौन सा है, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा जिले का जो उपज है वो कौन सा है, संतरा है। लेकिन आप बात करेंगे कि झालावाड़ जिले का क्या है, तो झालावाड़ जिले का है, ध्यान रखना है कि जो संतरा मंडी है, यानी कि जो संतरा मंडी है वो आपके कहाँ पर स्थित है, तो संतरा मंडी झालावाड़ में आपके ध्यान रखना है। लेकिन भिलवाड़ा का जो उपज है वो कौन सा, संतरा भी माना जाता है। वनस्पति की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना अर्जुन है, अर्जुन एक
वनस्पति होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्पाद की मैं बात करूं तो टेक्सटाइल उत्पाद आपके होता है। पर्यटन स्थल बात करूं तो मांडलगढ़ का किला, और खेल की मैं बात करूं तो ध्यान रखना वहाँ का खेल कौन सा, आपके बास्केटबॉल आपके खेल माना जाता है। और खास बात करूं तो ध्यान रखना नागौर से अलग हुआ एक और जिला जिसका नाम है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन ध्यान रखना इसकी उपज जो है आपकी कौन सी है, प्याज, ठीक है। तो प्याज पूछे तो किस जिले की उपज है, तो ध्यान रखना डीडवाना कुचामन की। वनस्पति खेजड़ी, ध्यान रखना है ये वनस्पति वहाँ की खेजड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। उत्पाद की मैं बात करूँ तो मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद में ध्यान रखना आपके माना जाता है। और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है कि जो वहाँ की जो डीडवाना झील है ये क्या है, इसी डीडवाना झील के अंदर आपके क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि इसी डीडवाना झील के अंदर ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा NaCl की मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा NaCl की जो मात्रा होती है वो आपके पाई जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो पंचभद्रा झील बालोतरा के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोडियम सल्फाइड की मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, डीडवाना झील के अंदर, ध्यान रखना है। और ये राजस्थान की क्या है, एक प्रकार की राजस्थान की सबसे मतलब एक प्रकार से क्या हानिकारक भी झील मानी जाती है, क्योंकि किसका पानी पीने से ध्यान रखना है कई प्रकार के जो रोग है वो हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे दूषित भी झील मानी जाती है तो डीडवाना झील ध्यान रखना है सबसे खारी क्यों, क्योंकि सोडियम सल्फाइड के कारण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। बास्केटबॉल ध्यान रखना है, बास्केटबॉल ध्यान रखना है यहाँ का क्या है आपके खेल माना जाता है। बात करूँ नागौर जिला, ध्यान रखना है नागौर डीडवाना कुचामन ये दोनों शामिल थे लेकिन दोनों अलग हो गए, ध्यान रखना है। नागौर ध्यान रखना है इसका जो उपज है वो कौन सा है, मूंग है, कौन सा है, मूंग है। इसका भी वनस्पति कौन सा, खेजड़ी, ध्यान रखना है। डीडवाना कुचामन और नागौर दोनों का वनस्पति कौन सा है, दोनों का वनस्पति खेजड़ी आता है, ध्यान रखना है। इसमें पान मेथी हाल के अंदर ध्यान रखना है आपके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, मैं इधर आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर जो है, हाल ही में ध्यान रखना है, हाल ही में जो आपके 23वां जो GI टैग है, 23वां जो आपके GI टैग है वो किसको मिला, तो ध्यान रखना है 23वां जो GI टैग है वो आपको मिला नागौरी पान मेथी को। किसको मिला, नागौरी पान मेथी को मिला, ठीक है। ध्यान रखना है कि हाल ही में जो आपके 23वां GI टैग है वो किसको मिला, तो ध्यान रखना आपके नागौरी पान मेथी को मिला, ठीक है। तो नागौरी पान मेथी मसाला प्रसंस्करण, ध्यान रखना है। और 24वां GI टैग किसको मिला, बताइए 24वां GI टैग किसे मिला, तो 24वां जो GI टैग है वो आपके मिला हाल ही के अंदर आपके जोधपुर मोजड़ी को। किसको मिला, जोधपुरी मोजड़ी को मिला, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो हाल ही के अंदर जो आपके 24वां जो GI टैग है वो किसको मिला, जोधपुरी मोजड़ी को, ठीक है, ध्यान रखना। उससे पहले आपके किसको मिला था, ध्यान रखना नागौरी पान मेथी मसाला को। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि खेजड़ी का एक फल आता है सांगरी जिसकी सब्जी बनाई जाती है, तो सांगरी को मिला था, ठीक है, ध्यान रखना है। पर्यटन स्थल तीन पूछे तो ध्यान रखना है मीराबाई स्मारक है, ठीक है, नागौर में आपके मेड़ता नागौर के अंदर मीराबाई का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर मेड़ता नगरी आपके नाम से जाना जाता है, इसलिए मीराबाई स्मारक ध्यान रखना वहाँ पर स्थित है, ठीक है। कबड्डी वहाँ का खेल आपके माना जाता है, कहाँ का, नागौर का। टोंक की मैं बात करूं तो टोंक जिले का उपज कौन सा, टोंक जिले का उपज है आपके कौन सा, सरसों, ठीक है। फिर मैं बात करूं अमलतास, ध्यान रखना वनस्पति के कौन सा अमलतास है। उत्पाद की मैं बात करूं तो स्लेट स्टोन है। पर्यटन स्थल की बात करूं तो ध्यान रखना डिग्गी कल्याण जी, यहाँ पर डिग्गी कल्याण जी का क्या भरता है आपके, मेला भरता है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ की जो खेल है वो आपके कौन सा, एथलेटिक्स खेल आपके माना जाता है, कौन सा खेल है, एथलेटिक्स खेल है। इसके अलावा ध्यान रखना अगला जिला आता है भरतपुर, भरतपुर का जो उपज है वो कौन सा, शहद है। फिर वनस्पति पूछे तो ध्यान रखना है कदम वनस्पति है। कृषि आधारित उत्पाद यहाँ पर आपके शामिल है, जैसे कि आपकी फसल पर आधारित है, जैसे कि गन्ना है वगैरह, ठीक है, आदि कृषि उत्पाद आधारित आपके उत्पाद मिलता है। पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो केवलादेव नेशनल पार्क है, ध्यान रखना है। और केवलादेव नेशनल पार्क ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है आपके, ध्यान रखना है ये आपके भरतपुर है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपके क्या है, यूनेस्को में शामिल है, रामसर साइट में शामिल है, इसलिए ये ध्यान रखना आपके प्रसिद्ध है। खेल की मैं बात करूँ तो ये आपकी कुश्ती जो है आपके प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। जिले की इसके अगले बाद भरतपुर से अलग हुआ कौन सा, डीग जिला। उपज है आपकी यहाँ की कौन सी, सरसों, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखना है वो सेवर भरतपुर में, लेकिन सेवर भरतपुर से अलग हुआ डीग, तो डीग में आपके आ जाता, ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं कोने में लिख देता हूँ, ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो सरसों अनुसंधान जो केंद्र है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके सरसों अनुसंधान केंद्र, यानी कि जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है सरसों अनुसंधान केंद्र आपके सेवर भरतपुर में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में, ठीक है।
फिर मैं बात करूँ तो यहाँ की वनस्पति कौन सी है, अर्जुन है। उत्पाद पूछे तो ध्यान रखना स्टोन आधारित उत्पाद है। और पर्यटन तीर्थ पूछे तो ध्यान रखना डी के महल है, ठीक है। ये क्या है, राजस्थान के सबसे प्राचीन जल महलों की श्रेणी में अंदर आता है। ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि जल महल कहाँ के प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, तो डी के महल है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ खेल पूछे तो ध्यान रखना वहाँ का भी खेल कौन सा है, कुश्ती। भरतपुर और डीग दोनों का खेल कौन सा है, कुश्ती, ध्यान रखना है। और डीडवाना कुचामन नागौर का जो वनस्पति है वो कौन सा, खेजड़ी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूँ धौलपुर के बारे में तो ध्यान रखना है धौलपुर का जो उपज है वो कौन सा है, आलू है। वनस्पति ध्यान रखना है करंज है। उत्पाद पूछे तो ध्यान रखना है वही स्टोन आधारित उत्पाद है, ध्यान रखना है। और पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है मचकुंड। मचकुंड कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है धौलपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखना है पर्यटन स्थल की श्रेणी में आता है। खेल पूछे तो ध्यान रखना है आपके हॉकी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा करौली जिले की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है करौली जिले का जो उपज है वो कौन सा है, तिल, ठीक है। और वनस्पति पूछे तो कौन सा है आपके, बरगद है। उत्पाद पूछे तो ध्यान रखना है सैंडस्टोन है। और पर्यटन स्थल पूछे तो ध्यान रखना है कैला देवी मंदिर। और यहाँ का जो है आपके लांगुरिया जो मेला है यहाँ का प्रसिद्ध और लांगुरिया नृत्य भी यहाँ पर आपके किया जाता है, ठीक है, कैला देवी मंदिर के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपके खेल कौन सा है यहाँ का, तो ध्यान रखना है कि क्रिकेट जो खेल है वो कहाँ का, मतलब एक प्रकार से स्थान दिया गया है उसको, तो ध्यान रखना है करौली जिले का जो स्थान है वो आपके क्रिकेट को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर ध्यान रखना है उपज, ध्यान रखना है कौन सी है, अमरूद, ठीक है। ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर अमरूद अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो आपके कौन सी है, नीम वनस्पति है। उत्पाद की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है यहाँ पर भी मार्बल है, ध्यान रखना है कहाँ पर है, यहाँ पर भी मार्बल है। और एक पर्यटन स्थल यदि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा जो सफ़ेद मकराना का जो मार्बल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है कि जो सफ़ेद मकराना का वो आपके नागौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, नागौर का प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसलिए मार्बल नगरी पूछे तो मार्बल नगरी कहते हैं किशनगढ़ को, लेकिन ध्यान रखना है कि सफ़ेद संगमरमर यानी कि सफ़ेद संगमरमर की नगरी किसे कहते हैं, आपके राजसमंद को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। वहाँ का जो क्षेत्र है राजनगर वहाँ पर आपके प्रसिद्ध आपके माना जाता है, ठीक है। तो उत्पाद मार्बल है। और पर्यटन स्थल पूछे तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, कौन सा है, रणथंभौर। हाल ही में करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाल ही के अंदर जो आपके इको सेंसिटिव जो जोन है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखना आपके रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। खेल की मैं बात करूँ तो यहाँ का जो खेल है वो आपके कौन सा है, फुटबॉल है। फिर मैं बात करूँ अगला जिला आता है बीकानेर जिला। ये जो बीकानेर जिला है यहाँ की जो उपज है वो कौन सी है, तो बीकानेर जिले की जो उपज है वो आपके कौन सी है, मोट है, ठीक है। वनस्पति पूछे तो यहाँ का वनस्पति कौन सा है, रोहिड़ा है। उत्पाद की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है बीकानेर नमकीन, ठीक है, जिससे आप बीकानेरी भुजिया के नाम से बड़े चाव से खाते हैं, तो ध्यान रखना है उत्पाद कौन सा, बीकानेरी नमकीन। पर्यटन स्थल ध्यान रखना है यहाँ का कौन सा है, आपके करणी माता मंदिर कहाँ है। और यहाँ के ध्यान रखना है कि आपके जो आपके पंदारी जो मोदक है ना, पंदारी मोदक, ध्यान रखना है कि पंदारी जो मोदक है वो भी यहाँ के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना पंदारी मोदक भी यहाँ के प्रसिद्ध है। और यहाँ करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर आपके यहाँ पर मंदिर आपके पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर जो चूहे होते हैं, चूहों के लिए ये मंदिर जाना जाता है। और यहाँ के जो चूहे होते हैं उन चूहों को कहा जाता है काबा, क्या कहते हैं, इन यहाँ के जो चूहे होते हैं उन चूहों को कहते हैं काबा, ठीक है, ध्यान रखना। खेल पूछे तो ध्यान रखना यहाँ का खेल कौन सा, तीरंदाजी, ठीक है। फिर अगला जिला आता है चूरू। चूरू जिले का जो आपके उपज है वो कौन सा है, ग्वार फाटा। और वनस्पति पूछे तो यहाँ की कौन सी आपके खेजड़ी, चूरू जिले की, ठीक है। खेजड़ी यानी कि डीडवाना कुचामन नागौर और चूरू जिले का जो उपज है वो आपके कौन से वनस्पति पूछे तो खेजड़ी, ध्यान रखना है। उत्पाद की मैं बात करूँ तो लकड़ी के उत्पाद यहाँ के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। लकड़ी की जो कलाएँ हैं वो आपके चूरू जिले के आपके यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ पर्यटन स्थल के चूलोजर यानी कि सालासर बालाजी का मंदिर, आपने देखा ही होगा, ठीक है, आज ये ट्रेंडिंग में चल रहा है सालासर बालाजी का मंदिर। खेल की मैं बात करूँ तो एथलेटिक्स खेल आपके माना जाता है, ठीक है। अगला जिला आता है हनुमानगढ़ जिला। और यहाँ का जो आपके उपज है वो आपके कौन सा, किन्नू। पूछा जाए किन्नू और माल्टा मंडी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना श्री गंगा नगर के अंदर है। वनस्पति पूछे तो यहाँ की वनस्पति कौन से, शीशम है। उत्पाद पूछे तो कृषि आधारित उत्पाद आपके माने जाते हैं। पर्यटन स्थल आपके आता है गोगा मेड़ी मंदिर यानी कि गोगा जी का यहाँ पर धाम जो आपके माना जाता है, ठीक है। गोगा जी का जो जन्म है वो आपके कहाँ पर हुआ था, ददरेवा चूरू के अंदर, लेकिन इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आपके गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा खेल के अंदर आपकी बात करूँ तो यहाँ का जो खेल है वो हॉकी है। लेकिन अगर आपसे पूछे हनुमानगढ़ जिले के बारे में कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो खेल मतलब जो खेल की जो वस्तु होती है, खेल की जो वस्तु होती है वो खेल की वस्तु के लिए आपके कौन सा जिला प्रसिद्ध है,
तो ध्यान रखना है हनुमानगढ़ जिला। जहाँ पर भी जो मतलब खेल के जो वस्तु होती है वो आपकी बनाई जाती है, तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन जिलों के बारे में, ठीक है, उपज के बारे में, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल। मतलब पंच गौरव का मतलब ये क्या होता है? जिसमें पंच तत्व की एक विशिष्ट पहचान होती है एक जिले की, जिसमें एक तो उपज आता है, एक वनस्पति आता है, एक उत्पाद आता है, एक पर्यटन स्थल आता है, एक खेल आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पंच गौरव है, यानी कि पंच गौरव इन पंच तत्वों को शामिल करके किसी जिले की एक विशिष्ट पहचान होती है, तो वो पंच गौरव योजना है। ठीक है, तो इस योजना से संबंधित हर कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके जो एक क्वेश्चन आपके बन सकता है कि बताइए कि अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा है? अजमेर पंच गौरव योजना के तहत अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा तय किया गया? ठीक है, नागौर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है? धौलपुर जिले का खेल कौन सा है? ठीक है, ये ऐसा आपके पूछा जा सकता है कि जो पंच गौरव योजना के तहत जो खेजड़ी वृक्ष है, वो खेजड़ी जो वनस्पति है वो कौन से जिले के उत्पाद के रूप में मानी जाती है? तो ध्यान रखना है निडवाना कुचामन। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने पंच गौरव योजना से संबंधित अनेक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट पार्ट आपके 2 आएगा, जिसके अंदर अन्य जो जिले बाकी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।